अगर सपोज जैसे क्रूर ग्रह है, शनि है जी। और वो कारक ग्रह है, हम्म। तो उसका फल उसका स्ट्रांग तो हो जाएगा, क्या वो अच्छे के लिए होगा कारक के होने नहीं, से? अगर वो आपकी कुंडली में कारक है तो आपको तो फायदा ही देगा ना। अच्छा, वो साथ साथ वो भी अब अब चलेगा। अब जो अब यूं समझो कि शनि का स्वभाव है कि शनि शनि करता है, लेकिन आपके केस में अगर वो उल्टा है, वक्री है, तो वो अचानक करके दे देगा, आपको रातों रात नौकरी लग गई मान लो आपकी, जो कि कई दिनों से अच्छा। अटकी हुई थी। जैसे ग्रह वक्री हुआ, आपके एकदम से काम करा दिया उसने। और नॉर्मल फिनोमिना एज एस्ट्रोलॉजी मानते हैं कि वक्री ग्रह कोई भी कर्म दोबारा कराता है लाइफ में, या आपका पेंडिंग कर्मा जो पिछले जन्म का रुक गया था उसको वो आगे बढ़ाएगा। कुछ लोग उसको वृश्चिक राशि से भी गिनते हैं कि वृश्चिक राशि में जो ग्रह होता है वो आपको पूर्व जन्म के कर्म वापस करवाता है। कुछ लोग 6 8 12 को भी देखते हैं, अलग अलग बात है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पहले वक्री ग्रह की। तो वक्री ग्रह बेसिकली क्या होता है, धरती से देखने पर जब हम बाहरी ग्रहों को देखते हैं, डेट इज मंगल शनि और गुरु, तो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि वो वापस लौट रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता। वो अपनी निरंतर पथ पे चल रहे हैं और हम लोग अपनी निरंतर पथ पे चल रहे हैं। लेकिन समटाइम्स पृथ्वी की जो गति है वो टेंटेटिवली थोड़ी तेज है, क्योंकि वो ज्यादा अंदर है, सूर्य से अंदर की ओर आ रही है। बृहस्पति की गति थोड़ी स्लो है, क्योंकि वो थोड़ी बाहर है। तो समटाइम्स बृहस्पति जो है वो अपनी गति को तीव्र कर देते हैं या कम कर देते हैं, या पृथ्वी की गति किसी कारणवश तेज या कम हो जाती है, जो कि कभी कभार होती है। तो जो दूसरा ग्रह भारी ग्रह हैं वो हमें लगता है कि पीछे जा रहे हैं। इसको यूं समझो, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की रफ्तार जो है वो 60 है, और आपके आगे जो व्यक्ति चल रहा था उसकी रफ्तार 40 है। तो जब आप उसके बराबर आओगे तो आप उसको क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि आपकी रफ्तार तेज है। तो आपको लगेगा वो व्यक्ति पीछे जा रहा है, वास्तव में वो पीछे नहीं जा रहा है, वो भी आगे आपकी तरफ कोई आ रहा है, लेकिन उसकी गति आपसे कम है तो आप उससे तेज गए, तो आपको लगा वो पीछे चला गया, वक्री हो गया। ठीक। और हमारे गोयल सर दो बातें बहुत अच्छी बताते हैं कि वक्री ग्रह के दो मतलब है। वक्री ग्रह कब होगा, जब या तो कोई चीज वो भूल गया है, जैसे कि आप घर में कोई चीज ताला लगाना भूल गए, तो आप आगे गए और फिर वापस आए, यार मैं भूल गया था ताला लगाना, तो ये वक्री ग्रह वाली बात हो गई। या आपको कोई रास्ते में बड़ी खूबसूरत चीज दिख गई, आप उसको देख के या कुछ देर के रुक गए, या उसके पीछे पीछे आने लगे। ठीक, वक्री ग्रह का ये इफेक्ट है। तो इस तरह से आपको प्रभाव दिखता है कि आपको कोई चीज ऐसी दिख गई है जिसकी वजह से आप पीछे जाना पसंद कर रहे हैं, या आप कुछ भूल गए हैं इसके लिए पीछे जा रहे हैं। नॉर्मल फिनोमेना माना गया है कि बाहरी ग्रह को ही ये बात मानी गई, क्योंकि अर्थ के सन से अर्थ के बाहर जो ग्रह हैं, दैट इज मंगल शनि और गुरु, यही वक्री अधिकतर पाए जाते हैं। हालांकि बुध भी होता है, शुक्र भी होते हैं, लेकिन इनकी वक्रता इतनी खास महत्व नहीं रखती है, बाहरी ग्रहों का वक्रता ज्यादा रखती है। प्लस एक बात और देखने में आई है कि जब ये वक्री होते हैं तो इनकी क्वालिटीज थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, कुछ भी करने की क्षमता घट या बढ़ जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा बृहस्पति अतिचारी बल पे चल रहे थे, अतिचारी मतलब इस थी उनकी, और ये माना गया कि इस साल वो 3 राशियों में बदलेंगे, जो कि वास्तव में हो रहा है। पहले वो मकर में थे, अब वो कुंभ में आए, फिर वो मकर में जाएंगे, और कुछ दिनों बाद वो फिर सीधा मीन में पहुंचेंगे। तो एक साल में 3 राशियां वो कवर कर रहे हैं, इस बार ऐसा हो रहा है अतिचारी योग, जिसकी वजह से धरती पे जीव यानी बीमारी फैली वगैरह वगैरह, जो भी आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ग्रह वास्तव में वक्री नहीं होता, लेकिन हम जहां से देखते हैं वहां से हमें लगता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है, आपकी कुंडली में वो जिस चीज का कारक है उस चीज से संबंधित कोई काम आप छूट गए हैं या छोड़ चुके हैं, उसको वो आपसे दोबारा कराएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी कुंडली में जो ग्रह वक्री है, आपको वो काम दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेष लगन है और मेष लगन में शनि वक्री है आपका किसी कारणवश, तो आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आप बार बार करेंगे, क्योंकि आप पूर्व में अधूरा छोड़कर आ गए थे, वो आपको दोबारा रिपीट करना है उस काम को। और जब तक आप वहां उस काम तक नहीं पहुंचेंगे, आपके भगवान काम छुड़वाता रहेगा, कुछ नया काम नया काम। और जिस दिन आप उस काम पे पहुंच गए, आपकी यात्रा शांत हो जाएगी, आप बोल भाई यार मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। तो ये एक तरीका है। और वक्री ग्रह को समझने के लिए हमें कुछ कुंडलियों का एनालिसिस भी चाहिए होता है। और साधारण सा ये माना जाता है कि सूर्य से जब कोई ग्रह 6 7 8 घर में होता है तो वो वक्री हो सकता है, यानी 5 से लेकर 9 के बीच में जब सूर्य से देखने पे कोई ग्रह होता है, खासतौर से बाहरी ग्रह, तो वो वक्री हो सकते हैं। ये एक पैरामीटर है। सूर्य के लिए बुध और शुक्र को दोष नहीं दिया जाता, हालांकि शुक्र को फिर भी वक्री थोड़ा खराब माना गया है, बुध को बिल्कुल भी वक्री में खराब नहीं माना गया है, क्योंकि ऑलवेज 90% कुंडली में बुध के साथ सूर्य के साथ बुध रहता ही रहता है। और क्योंकि जब वो क्रॉस करता है सूर्य की परिधि को, तो वो हमेशा वक्रता ले लेता है। साल में 7 बार ऐसा होता है, या अस्त होंगे या वक्री होंगे, ये देखने में आता है, तो इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। अब बाहरी ग्रहों की अगर इफेक्टिवली बात करें, तो अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो क्या कराएगा आपको, आपकी कुंडली में वो जिस चीज का मालिक है वो चीज आपसे दोबारा करवा देगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि राहु केतु जिस घर में हो वो काम भी दोबारा होता है, ऐसा नहीं। राहु केतु कार्मिक बंधन है जो आपको पूर्व से संबंधित चीजों को लाते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर शनि मंगल और गुरु वक्री होते हैं कुंडली में,
तो विकट तरीके से आपको दोबारा उसी लीग पर लाना चाहते हैं जहां से आप चले थे, आपकी जनवरी जहां से हुई थी। इसको यूं समझो कि एक व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है और वो किसी कारणवश, संगतवश या की वजह से वो बदमाश बन जाता है। तो जैसे ही वक्री ग्रह की दशा आएगी, वक्री ग्रह उसको कुछ ऐसी चोट पहुंचाएगा या ऐसी घटनाएं कराएगा कि वो दोबारा से पारिवारिक संस्कार में वो व्यक्ति ढल जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, मैं ये क्या कर रहा था, मैं गलत कर रहा था, मेरे को अब सही होना है। अब ये डिपेंड भी करेगा कि वक्री ग्रह की दशा उसको कब मिलेगी और वक्री ग्रह आकाश में वक्री कब होगा। जिनकी पत्रिका में ग्रह वक्री हो और आकाश में वक्री हो, उनको ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रभाव ग्रह देता है। अगर मान लो मेरी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, आकाश में शनि वक्री हो जाए, गुरु वक्री हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज मेरी कुंडली में वो वक्री नहीं है, चाहे वो किसी भी घर का मालिक हो। तो जिनकी कुंडली में ग्रह वक्री है उनका इफेक्ट है। अब वक्री की हम डेफिनेशन को कैसे देखेंगे, तो 3 पैरामीटर्स बता देता हूं आपको। जिनका बुध वक्री होगा वो लोग नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, हर एक छोटी छोटी बात को डिटेल्स में नोट करते हैं, रंग बिरंगे पेन पेंसिल से सजा के रखते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे दीवारों पे जो क्लिपिंग्स बना के रखते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये पीरियड टिक करते हैं ना, और फिल्मों में दिखाते हैं हीरो को कि वो डिटेल्स को विलेन की नोट करता है कि इतने बजे वो आएगा, इतने बजे जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो एक्टिविटी थी, ये बुध वक्री का प्रभाव होता है। और मैंने एक और चीज देखी है कि अगर बुध वक्री हो और उच्च का हो, तो ऐसा व्यक्ति ना अखबारों की कटिंग काट काट के अपने पास रखता है संभाल के, इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन रखेगा जानकारी के लिए। और वैसे भी जिनका बुध उच्च का होता है वो लोग जानकारी बहुत रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बुध जो है बेसिकली वो आपको लॉजिक सेंस का मालिक है, तो ज्ञान लेता है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने वो बताया कि बुध वक्री तो बहुत अच्छी राइटिंग होगी, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करेगा, हर एक को लिख कर समझा कर बात करेगा। बहुधा ऐसे लोग पर्ची लेके ही मार्केट में जाएंगे कि ये सामान लाना है, और बहुत अच्छी तरह से सजा के रखते हैं, रंग बिरंगा करके रखते हैं। ये बुध वक्री की पहचान है। आ जाइए मंगल। किशोर जी, हमारे बीच में दो बुध वाले उच्च वाले बैठे, तो गुप्ता जी बैठे कि मैं बैठा हूँ? तो गुप्ता जी का बुध वक्री तो नहीं है? नहीं, वक्री मेरा भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, बहुत ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो सुषमा का बुध वक्री है, और इसी वजह से मैंने देखा है हर चीज को बड़ा सिस्टमेटिक नोट करना, उसको ये करना। आप अलमारी में देखो, इतनी कटिंग और इतने नोट बना के रखे हैं, बिल्कुल मगर देखा कभी नहीं। मैंने कहा ना कि वो वक्री था, वो हमारी कागज है ना, वो करता नहीं था, तो इस बार वो करवा रहा है उससे। नहीं, जैसे मेरा बुध वक्री नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत अखबारी कटिंग्स और बहुत सी चीज कटिंग। वो उच्च का प्रभाव बताया ना मैंने, उच्च का जो होगा वो नॉलेज रखेंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, करते नहीं। इस्तेमाल भी होता है, लेकिन 30 साल पुरानी भी कटिंग है मेरे पास। वो बात वही है कि अगर करे तो अच्छा है, क्योंकि बुध जो है नॉलेज से संबंधित है, या वो हम कहें कि लेखन से संबंधित है, तो वो उन चीजों को रखते हैं और बहुत अच्छी काम की चीजें संभाल के रख लेते हैं और यूटिलाइज। किशोर जी, आप रिकॉर्डिंग का मुझे जरा वो भेजिए। दे दिया सर, दे दिया रिकॉर्ड आया था इसका बुध वक्री का, और बिल्कुल सटीक बैठा है। तो जो बाकी हैं उनका भी वक्रत्व जो होता है तो वो भी बता दीजिए। अब आ जाते हैं मंगल वक्री पे। हालांकि बहुत रेयर फिनोमिना है, लेकिन फिर भी होता है। अब मंगल बेसिकली प्रोटेक्शन से संबंधित है, यानी आपकी सुरक्षा से संबंधित है या बचाव से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति किसी चीज को लेकर, जो उसका कारक मंगल बनेगा, वो चीज को लेकर प्रोटेक्शन में आ जाएगा फौरन, जैसे ही वक्री होगा। जैसे लड़ता नहीं था तो लड़ाई करना शुरू कर देगा, लड़ता था तो बिल्कुल चुप हो जाएगा, प्रोटेक्शन शील्ड को ले लेगा कि वो अपने को डिफेंस पे ले लेगा फौरन, क्योंकि आकाश में ग्रह उसका वक्री हो गया, क्योंकि उसने ये कर्म छोड़ दिया था पूर्व में, तो दोबारा करने आया। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया था, जैसे ही ग्रह वक्री होगा फौरन घर पे आ जाएगा। इसलिए ये माना गया है कि जब कोई व्यक्ति घर से दूर चला जाता है और वक्री ग्रह का प्रभाव हो, तो वो इफेक्टिवली वापस आ जाता है। और मंगल का वहां बहुत अहम रोल है, बिकॉज मंगल इज ए कारक ऑफ लग्ना इन काल पुरुष कुंडली। तो व्यक्ति विशेष को अगर हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति, क्योंकि ग्रह आकाश में लौट गया है, और वो प्रोटेक्शन से मतलब है, मतलब शील्ड है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे मार्शल लॉ लग जाना, राष्ट्रपति शासन लग जाना, ये इस तरह की घटनाएं होती हैं जब ग्रह वक्री होता है। अभी आपको याद होगा, मैंने जब मंगल की पोस्ट बनाई थी तो मैंने कहा था कि मंगल नीच का हो रहा है, सरकार कोई बड़ा बोल्ड डिसीजन लेगी। देखिए मोदी ने अपने हाथ में ले लिया चाबी कि भाई मैं इंजेक्शन दूंगा, बाकियों को नहीं देंगे। ठीक है, तो ना चाहो या चाहो, सरकार यानी प्रोटेक्शन आपका वो बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के अंतर्गत सेना आती है, तो वो ले लेते हैं। तो मंगल का प्रभाव सर, ये जब गोचर में ग्रह वक्री होगा तब का रिजल्ट बता रहे हैं आप? तब और प्रोवाइडेड कि आपकी कुंडली में वो वक्री हो। हाँ। सब पे नहीं होगा। अब बात करते हैं सर गुरु की। गुरु इंटरेस्टिंगली एजुकेशन का कारक है, तो जब भी कभी सर एक चीज मालूम पड़े जी सर,
मैं कहता सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो वक्रत्व का प्रभाव है गोचर का बता रहे हैं आप, लेकिन अगर जन्म कुंडली में ही आदमी की वक्री हो गए तो उसका क्या इफेक्ट होता है सर? तो जन्म कुंडली में मैं बता तो रहा हूँ कि रिपीटेड ऑर्डर में काम करेगा ना, वो जिस चीज से संबंधित है वो चीज सिम्टम्स यही होंगे, सारे सिम्टम्स यही होंगे, लेकिन होंगे कब? जब वो आकाश में रेट्रो होगा। ऐसा नहीं कि जन्मकालीन ऐसा है। लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रह की दशा हो तो दशा उल्टी देखनी चाहिए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, लेकिन अनुभव में ये बात ठीक नहीं आई है। ठीक है ना? अच्छा। जैसे मान ले किसी का मंगल वक्री है, तो मंगल में जो दशा पहले आएगी, मंगल में मंगल की आएगी, फिर मंगल में राहु की आएगी, गुरु आएगी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उल्टा चलो, क्योंकि मंगल तो उल्टा जाएगा। लेकिन अनुभव में बातें सही नहीं है, ये मैंने अनुभव में मैंने नहीं पाया। वो ग्रह सीधा ही फल देता है, सिर्फ वही ग्रह उल्टा होता है जो मतलब दिख रहा होता है। और मैंने कहा ना कि वास्तव में वो उल्टा नहीं है, वो धरती से देखने पे हमें लग रहा है। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि वक्री ग्रह मिलना मेरे हिसाब से किसी की भी कुंडली में एक बड़ी नियामत है, क्योंकि ये घटनाएं नॉर्मली नहीं होती। अस्त होना एक नॉर्मल सिम्टम है, होता है, सूर्य राशि में घूमेगा, अस्त कर सकता है ग्रह को। लेकिन वक्री होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वक्रता एक तो सूर्य से 5 से लेकर 9 के बीच में ग्रह को आना पड़ेगा। दूसरी बात, आप उस परफेक्ट लोकेशन पे पैदा होंगे, वो बहुत रेयर बात होगी। तीसरी, आपका वो ग्रह होगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। और कुछ लोग बोलते हैं श्री रामचंद्र जी का शनि वक्री था, कुछ लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन का वक्री है। तो ये मतलब रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक्स्ट्रा कुछ करा देता है। जैसे अमिताभ सर, मेरे बेटे के 3 ग्रह वक्री है सर। इनका सर बेटे के 3 ग्रह, इनका बेटे के 3 ग्रह वक्री हैं सर। हाँ, तो ये रेयर फिनोमिना है सर, ये मामूली फिनोमिना नहीं है, वो एक्स्ट्रा कुछ, मतलब वो अलग कुछ है। क्योंकि मैंने कहा ना, एक ग्रह का मिलना। हाँ, एक बात बता दूं, जितने ज्यादा ग्रह वक्री होंगे उनकी वजह से परिवार वालों को उतना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच विलक्षण है, कुछ उल्टा है ना, अलग कुछ सोच रहे हैं। जैसे आप ये कहते हो कि हमारे खानदान में कोई बिजनेस नहीं करता, सब नौकरी करते हैं। बेटा कहेगा नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा, मुझे नौकरी समझ में नहीं आती। तो इसकी वजह से आपको टेंशन है, क्योंकि वो सोच उसकी अलग है, क्योंकि उसको वो ग्रह उल्टा सोच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कहते हैं वो उल्टा करता है। मैंने कहा एक्सट्रीम फिनोमिना है सर ये। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, गुरु अगर लग्नेश होकर लगन में वक्री हो, ये आदमी जो सही बात बोलेगा वो कभी नहीं होगी, जो गलत बात बोलेगा वो पक्का हो जाएगी। अच्छा। मैंने बहुतों को प्रेडिक्शन दिया, गुरु लगन में वक्री बोलते थे कि कोई मरीज आया, बोले जी अच्छा हो जाएगा, वो मर जाता है। तो मैं बोलता हूँ उल्टा बोल, तू उल्टा बोल तो सही हो जाएगा। वक्री है ना, उल्टा बुलवाता है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं काली जुबान, हम बोलते हैं कोई नेगेटिव बात अगर होती है तो काली जुबान माना जाता है ना, पॉजिटिव के लिए कोई संज्ञा नहीं दी गई। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई आया तो बोलना कि भाई इनकी तो जान मुश्किल है, मुश्किल ही बचेंगे, तो ये बच जाएंगे। किशोर जी, ऐसा अनुभव में देखा गया है कि अप्रैल मई जून जुलाई इसमें शनि और बृहस्पति वक्र हो ही जाते हैं, करीब करीब वक्र हो जाते हैं। नॉर्मली 2 साल में ऐसा एक बार होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना जी। तो वो जो 4 से 5 महीने का समय है, उस समय 3-3 4-4 ग्रह वक्री पाए जाते हैं कुंडलियों के अंदर जी। क्योंकि जैसे आजकल शनि भी वक्री चल रहा है, राहु, गुरु कल होने वाला है, कुछ दिनों में बुध भी होने वाला है और बुध भी होने वाला है, और ये 3-4 महीने तक तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ऐसा अनुभव में थोड़ा सा कम देखा गया है कि 4-4-5 ग्रह का वक्री हो तो व्यक्ति कोई विलक्षण प्रतिभा लेके पैदा होता है। ऐसा बिल्कुल है सर। आप चेक करना, अधिकतर कुछ जिन्होंने अनऑर्थोडॉक्सी कुछ किया है, कुछ अलग जमाने से हटकर किया है, उनमें आपको ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो वक्री ग्रह एक अलग अप्रोच देते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों को हम बोलते हैं ना, ये जो राहु वाले जो लोग हैं, बेसिकली राहु तो वक्री होता है, आपको पता ही है, इनकी सोच विलक्षण है। बेस्ट एग्जांपल बिल गेट्स है आपका। उसने जो कंप्यूटर का जो सोचा, उस जमाने में सोचा जब कोई नहीं सो रहा था, और वो विलक्षण है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और आज देखो वो कहाँ है। तो मतलब ये वक्र ग्रह कुछ अलग तरह की थिंकिंग देते हैं। डिपेंड ये भी करेगा कि वो आपकी कुंडली में कहाँ है और वो किस चीज के मालिक है। ठीक है, ये मेरे आसपास के जो आसपास के काफी लोग हैं, अभी आप जो बृहस्पति के बताएंगे, तो मेरे आसपास की 10-15 कुंडलियों में सबके पास बृहस्पति वक्री है। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, काफी लोगों का बृहस्पति वक्री है। तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि पिछले जन्म में गुरु के साथ ऐसा कोई चीटिंग की है, गुरु का अपमान किया है। एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि वक्री का मतलब ये कि कुछ ऐसा है जो छोड़कर पेंडिंग आए हैं, वो आपको करवाएगा। और गुरु इज ए कारक ऑफ एजुकेशन, तो हमने देखा कि ऐसे लोग दोबारा पढ़ाई करने की ओर बढ़ जाते हैं, या कुछ नया सीखने की प्रयास में आ जाते हैं, या
कुछ इनसे संबंधित चीजों में काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मैंने देखा, वो खुद नहीं पढ़ा लेकिन उसने स्कूल खोला, उसका गुरु वक्री था। तो ये कि भाई उसके दिमाग में थी कि वो मैं ये नहीं कर पाया, मैं और को करवाता हूँ, कुछ अलग। लेकिन गुरु जो सात्विक प्लैनेट पॉजिटिव है, तो हम उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। लेकिन वक्री गुरु दो बातें करवाता है जो इंटरेस्टिंगली है। नंबर 1 डायबिटीज देगा, नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जन्म स्थान से दूर जाके कामयाबी देगा अगर वक्री है तो किसी का। तो ये एक सिंपल फिनोमेना है। सर इसका प्लेसमेंट अगर कुंडली में सेकंड हाउस में है, कहीं भी हो सर, कहीं भी हो, व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके कामयाब होगा। क्योंकि गुरु को जीव मानता है, नाड़ी ज्योति जीव यानी मेल खुद है। वो जब वक्री है तो उल्टा, जब तक उल्टा नहीं चलेगा, परिवार के विरुद्ध नहीं जाएगा, घर से विरुद्ध नहीं जाएगा, जब तक कामयाबी नहीं देगा। अब सेकंड हाउस में है मान लो, तो सेकंड हाउस में वक्री गुरु का होना अच्छा है। बिकॉज सेकंड हाउस जो है डिपेंड ये भी करेगा राशि क्या क्या है, वो अलग बात है। लेकिन हम बात करें सेकंड हाउस जो है वो मेरे अंदर आने का है। राशि मिथुन राशि है, मिथुन राशि तो अच्छा है सर। अब क्योंकि आने का जो मेरा भाव है वहां पर अगर गुरु बैठा तो गुरु दान पुण्य करवाता है, लेकिन अब वो वक्री है तो अब वो दान पुण्य नहीं करवा रहा। तो ये इसके लिए तो पॉजिटिव है, इसके लिए तो अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि गुरु का स्वभाव है वो चैरिटेबल है। अगर सेकंड हाउस में गुरु है तो आदमी मुफ्त में लोगों को अच्छे ज्ञान बांटता है, धन देता है, चैरिटी करता है। लेकिन अगर वो रेट्रो है तो अब वो ऐसा नहीं करने वाला है, चैरिटी नहीं करेगा, रेट्रो है अब नहीं करेगा। अब तो अपने पास बचाने की सोचेगा ना। तो ये एक पॉजिटिव ये बात तो सही सर, ये बात बिल्कुल सही है। इतना मित्र यही है ये बच्चा हमारा सर, गुरु है वहाँ फ्यूचर में, क्या पता नहीं लास्ट सर। नहीं वो पसंद नहीं। मैंने कहा ना सर, एक देखो सिंपल पैरामीटर है कि चीजों को, अब वो ऐसा है, अब हमने इसको ऐसा पकड़ लिया तो ग्रह की टेंडेंसीज वही रहेंगी। और जुपिटर है तो वो बिना फायदे के या बिना बात के ज्ञान भी नहीं बांटने वाला, बचा के चलेगा। उसकी रेट्रो उसको तो लाना देना नहीं। इसीलिए 12वें भाव में वक्री ग्रह बहुत अच्छा माना गया है। कोई भी ग्रह हो, घर में अगर वक्री है भैया बाहर की चीजें अंदर लाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो ऐसा आदमी कंजूस अच्छा देखा गया है, खर्चा नहीं करता जल्दी से, दूसरों के खर्चे करवाएगा। अच्छा, जैसे किशोर जी अगर 7th लॉर्ड 7th में वक्री हो, 7th में बैठ गई, तो वो क्या घर से उल्टा चलेगा आदमी या कैसे चलेगा? नहीं 7th लॉर्ड व्यापार का कारक है और पत्नी का कारक है। उसका रेट्रो होना कुछ चीजों को पत्नी या व्यापार को लेकर वो आदमी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड उसका मेन सामने का है। कुछ चीजों को लेकर पॉजिटिव होगा। जैसे अगर इसको एक छोटे शब्दों में कह दूं कि अगर उसके पार्टनर एक से ज्यादा काम करते हैं या उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा किसी और से बातचीत करती है तो वो उसको थोड़ा सा संदेह से देखेगा, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, वो प्रोटेक्शन को लेके चलेगा। डिपेंड ये भी करेगा ग्रह कौन सा है। लेकिन 7वां घर क्योंकि मेरा अपना परम माना गया किसी का भी 7th लॉर्ड, वो अगर रेट्रो है तो वो प्लस है, अच्छा है। और ये भी इसको पुरुष के हिसाब से ये भी माना गया है कि उसकी जो पार्टनर है वो पिछले जन्म में भी उसकी पत्नी थी या प्रेमिका थी, वो वापस लौटी है उसके पास। कुछ लोग इसको इस एंगल से भी देख लेते हैं। अब वो कितना सत्य है वो एग्जाम्पल की बात भी होंगी, लेकिन अनुभव में ये आया कि जो मैंने देखा, और हो सकता है बड़ा अजीब लगेगा आपको, कि पहले एक बार रिश्ता मना होगा उस व्यक्ति से और दोबारा फिर उसी से रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, और इस पे मैंने बहुत सारे प्रिडिक्शन दिए, बहुत सटीक बैठे। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए, मैंने बोला कि यार ये तो एक बार रिश्ता हुआ था फिर कैंसिल हुआ। बोले भाई साहब लॉकडाउन लग गया था तो वो क्या अब दोबारा से करना पड़ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने में आई, क्योंकि वो 7th लॉर्ड बकरी था, वो दोबारा काम करवाएगा, एक बार नहीं करे। बोले भाई साहब कार्ड छप गए थे, सबको दे दिया था, इवन टेंट भी कर दिया था, मैं अचानक लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने 20 मार्च में, तो बंद करना पड़ा, पोस्टपोन करा। अब सब कुछ उसी को दे रखा है, अब दोबारा कर रहे हैं उसी को, बट डेट बदल गई तो कर्म तो दोबारा करवा दिया। तो ये देखने में बकरी हो जाए सर, लग्नेश बकरी हो 9th हाउस। हाँ, तो ये व्यक्ति हर चीज बार बार करेगा। अच्छा, पढ़ाई भी बार बार करेगा। हाँ, हर चीज रिपीट, एक बार में नहीं करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ बच्चे हकलाते हैं ना, इससे स्टैंडिंग की प्रॉब्लम, एक ही वाक्य को दोबारा बोलना। जैसे बुध बकरी हो तो बार बार बोले मैं कहा था, अच्छा मैं ये कह रहा था, इस तरह की बात हो जाती है। और ये जवाब देंगे हमारे प्रमोद जी जवाब देंगे इसका। ये सर मैंने देखा है, बहुत लोग होते हैं कि जैसे उनसे बातें करते हैं तो उनकी बात करने की स्टाइल ये होती है वो मतलब वो लंबी खींचते हैं बात को। मैंने कहा ना कि भाई बुध वाणी का कारक है, तो बुध आपको जल्दी से रिपीट ले लेगा। वो कहेगा कि मैं कहा था, अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, अच्छा ये चल रहा था, वो रिपीट करेगा। किशोर जी फिर तो आपके हिसाब से हमारे पास तो कोई बकरी नहीं है अपने ग्रह, तो हमारी लाइफ से ऐसी निकल जाएगी फिर तो उसका नहीं देखिए मैंने क्या कहा सर, बकरी ग्रह होना एक रेयर फिनोमिना है, वो हर एक को नहीं मिल सकता। और वो उसको मिलेगा जिसके बेचारे कर्म कहीं छूटे हुए हैं अधूरे।
वो Okay. एक नहीं सर, आपका जो 7th लॉर्ड वाला बताया वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा गुरु वक्री है, 7th लॉर्ड का मालिक वक्री है, वो वहां बैठा हुआ है पंचम में। और मेरी शादी के टाइम एक रिश्ता टूट गया था और फिर दोबारा वो हुआ, देख तो लीजिए, वो तो आएगा उसको ना भी वो। यही। भाई देखो, ग्रह का मतलब समझना है ना कि हमें, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें भगवान ने पोजीशन सबको कुंडली में एक जैसी ही दी है, आप उसको कहां तक पकड़ पा रहे हैं, कहां तक जा पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब आपको ये चीज अपने लिए समझ में आ जाएगी ना भाई साहब, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। बोले यार कुछ नहीं, मेरे को मेरा पता है, दैट्स ऑल। अच्छा है तो मेरा, बुरा है तो मेरा, भटकाओ खत्म हो गया। सर आपने बुध और गुरु दोनों के वक्रत्व के बारे में बता दिया सर। जी अभी का सर शुक्र का और बताइए सर, जैसे शुक्र 9th में नहीं नहीं, वक्री है मान। गुरु का रह गया। नहीं, गुरु का तो गुरु को मैंने बता बताया दिया ना कि सर। वो एजुकेशन वगैरह हाँ जी। दोबारा करवाएगा। और गुरु वालों की एक शुक्र खास बात और बता दूं, गुरु वालों की एक जी बात और बता दूं कि वो कोई भी काम लगातार एक समय पर एक जैसा नहीं कर पाते हैं। मतलब आधा छोड़ देंगे फिर करेंगे। जैसे कि पढ़ाई छोड़ दी थी, 18 साल में भाई नौकरी मिल गई थी, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, अब मैं 35-40 का हो गया, मैं दोबारा से एमबीए करना चाह रहा हूँ। इस तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। मतलब वो ब्रेक्स एजुकेशन में देगा, लेकिन पॉजिटिवली देगा। ठीक, अब आ जाते हैं, शुक्र का बताओ। हाँ वहां भी पहुंचते हैं सर। अब एक और ग्रह को लेते हैं, पहले है शनि, क्योंकि बाहर के ग्रह का इंपॉर्टेंस दिया हमने। शनि कैरियर का लॉर्ड है, तो कैरियर में ये व्यक्ति, इसको अगर आप काम दे दोगे तो जब तक काम पूरा नहीं करेगा सोएगा नहीं, इसको नींद नहीं, जबरदस्त मेहनत करेगा। अगर शनि वक्री है किसी का, आप उसको काम दे दो, ऐसा वो रात 12 बजे तक जब तक वो काम पूरा ना करे सोएगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी। ये शनि वक्री की विशेषता है। कर्मों को लेकर वो व्यक्ति इतना जबरदस्त होगा कि जब तक पूरा ना करे वो सोएगा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, यार छोड़ो, आधा छोटा है, कल सुबह कर लूंगा, बोले नहीं, पूरा करके ही सोऊंगा। ये शनि की विशेषता है, रेट्रो शनि। और अधिकतर जो आपको मिलेंगे खासतौर से शनि, एग्जाम्पल तो मैंने बताया, अमिताभ बच्चन जी का शनि वक्री है, तो आप उनको भी देख सकते हैं कि वो जो काम ले लेते हैं पहले उसको पूरा करते हैं, और उनको पंक्चुअलिटी के बारे में उनके विश्व में चर्चा है उनकी। तो ये इस तरह की बातें, उनका लग्नेश भी है फॉर्चुनेटली, तो वो वाली बातें। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र का वक्री होना प्रॉब्लमेटिक है। शुक्र कारक के रूप में वाइफ को माना गया है, स्त्रियों को माना गया। उसका वक्रतत्व होना, यानी आपको मैरिज रिलेटेड सुखों में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। जैसे जैसे शादी लेट होना, तलाक हो जाना, पत्नी का छोड़ के चला जाना, ठीक, पत्नी की सेहत खराब रहना। कारण, क्योंकि शुक्र वक्री ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में स्त्री से रिलेटेड कुछ कर्म आप कर कर आए हैं। वेदर वो प्लस या नेगेटिव, वो राशि पे डिपेंड करेगा। सपोज करो किसी का मीन में है, तो मीन राशि तो उच्च की है शुक्र की, तो उसमें माना जाएगा कि स्त्री से संबंधित कोई बहुत अच्छा कर्म इसका अधूरा रह गया, जिसको ये पूरा करने आया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, देखना, जिनकी शादियां नहीं हो रही होगी उनकी शादियां करवाएगा, या किसी कारण से उनकी शादियां अटक जाती होंगी वो। अब क्योंकि मीन राशि 3 चीजें बताती है। मीन राशि एक तो अस्पताल बताती है, कोर्ट कचहरी थाना बताती है। तो वो ऐसा वकील हो सकता है जो कोर्ट मैरिज करवाता है लोगों की, जिनमें पंगे रहते हैं, रिश्तेदार नहीं आ रहे, चल भाई मैं गवाही दे दूंगा, करवा दो सारे। एक तो पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा, वो विधवा स्त्रियों की या तलाकशुदा स्त्रियों की शादी करवाता होगा, क्योंकि मैंने कहा ना शादी रिलेटेड कोई शुक्र उच्च का है, कोई कर्म उसका छूट गया है जिसको दोबारा करवाना है, ये पॉजिटिव है। सर अगर मकर में है शुक्र, अब मकर कैरियर का लॉर्ड है। अच्छा हाँ सर, मकर कैरियर में उसके कर्मों में स्त्री से संबंधित कोई कर्म रुक गया है जिसको वो पूरा करेगा। जैसे एक चीज बताइए, उसको कोई दिक्कत है उससे सॉर्ट आउट करेगा, कोई कुलीग है उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ये है किशोर जी, जैसे पुरुष है उसकी कुंडली में जो महिला उसकी पत्नी है, उसका कारकत्व शुक्र को दिया गया है जी। लेकिन एक कोई लड़की है या महिला है, उसके लिए शुक्र का कारकत्व तो हस्बैंड का, पति का कारकत्व तो बृहस्पति होगा, या शुक्र को मानेंगे? नहीं, देखिए जो जीवित कारक के रूप में ना शुक्र को भोग कारक माना गया, जो हस्बैंड से रिलेटेड है। लड़की के केस में भी शुक्र की स्थिति पति के लिए, जुपिटर को मैरिज के बाद माना गया है कारक। ओके, जुपिटर पति का कारक है। यहाँ हम शुक्र की बात कर रहे हैं। पति जब तक वो नहीं बना वो शुक्र है, जब वो शादी हो गई। अब उसका मैंने रीजन बताया था एक बार पहले कि गुरु को पूर्व जन्म में या पहले मतलब क्लासिक्स में ये माना जाता है कि लड़की अपनी नॉलेज अपने पति से लेती है, पति को गुरु का दर्जा दिया जाता था पहले। अब वो सिम्टम्स नहीं है। अब मंगल से भी देखा जाता है, मतलब हर लड़की को बॉडी बिल्डर पति चाहिए, बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। तो वो भी कॉन्सेप्ट हो गए, खैर वो अलग टॉपिक से जाने वाली बात है। लेकिन शुक्र वक्री होना मैरिज रिलेटेड कोई ना कोई आपका, अगर वो गलत राशि में है तो वो नेगेटिव है,
अगर वो प्लस राशि में है तो पॉजिटिव है, वो रुका हुए कर्म को आगे करेगा जो विवाह से संबंधित होगा। और मैंने एक बात देखी कि कुछ लोग आपने देखा होगा ना, आपके अपने ऑफिस में या स्कूल में ऐसे लड़के लड़कियां होती हैं जो औरों की बड़ी सेटिंग करवा देते हैं, सर ऐसा है सर जी होते हैं ना, वो ये लोग हैं। ये तो अपना कुछ बना हो और सेटिंग करा देंगे बस ये तो और हमारे ये उनसे पूछो, ये तो पूछो प्रमोद जी बताएंगे वाली बात तो। ठीक है ना, तो ये वो लोग क्योंकि इनका कर्म प्रमोद रुका जी हुआ है कहाँ गए? ना, तो ये करवा देंगे। प्रमोद जी कहाँ गए? और ये अगर तो बात सही, ये आपका जो प्रेडिक्शन है शुक्र के बारे में बिल्कुल सही। मेरा बेटा सर अपने मतलब जो इसके लोग हैं वो कहे जी आज आप कर लो, चलो जी कर लूंगा। कभी नेवर, कभी मैंने ये नहीं सुना कि वो ये कहता जी नहीं आज नाइट मैं नहीं करूंगा। कह रहे मेरा वो मित्र बीमार था, उसने कहा 2 घंटे तू और कर ले, मैं 2 घंटे कर लिया। नहीं वो कर्क राशि में होगा तो इसका मतलब मदर से रिलेटेड कोई बात होगी उसकी, मदर से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात। गाड़ी से रिलेटेड भी हो सकता है सर, व्हीकल का कारक भी है। और ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर खास कलर या एक खास जमीन पसंद होगी अगर शुक्र वक्री हो कर्क में, या एक खास जगह का इन्फ्लुएंस होगा कि मुझे वहीं पे जाना है। हाँ वहीं नींद आएगी या वहीं पे नींद आएगी, उसको ऐसे हो सकता है कि जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि अगर कर्क में हो तो पानी के आसपास लग्जरीज वाली जगह पसंद होगी उसको। जैसे पानी के पेरिस एक फैशन इंडस्ट्री है, तो लोगों को बड़ा चार्म होगा कि मेरे को यार वो जगह देखनी है, ये करवाएगा आपसे। वक्री मैंने कहा एक रुका हुआ कर्म है जिसको वो पूरा करवाता है। ये देखना पड़ेगा किस राशि में है और किस भाव में है। ठीक है, भाव का मैंने कहा ना हमेशा भाव को मत भूलिए, भाव जहां है वो इंपॉर्टेंट है। राशि सबसे पहले है, भाव उसके बाद है, फिर ग्रह है। राशि तो आपको निश्चित पैरामीटर बन ही जाएगा क्योंकि आप जब भी पैदा होंगे एक राशि बनेगी, निर्धारण करेगी। फिर उसके बाद जब आप भाव पे आएंगे तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपका उस भाव से रिलेटेड है। मान लो किसी का 8th हाउस में है तो 8th हाउस का वीनस वो रिलेशनशिप में कुछ गहराई बता रहा है, कुछ छुपी हुई बातें बता रहा है। अब अगर वो मान लो गलती से वृश्चिक राशि का है तो 100% उसका अपनी पत्नी से या संबंधों को लेकर कोई छुपाव है जो वो करके चल रहा है व्यक्ति, वो रिलेशनशिप नहीं डिस्क्लोज करता। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे मीन का है तो मीन राशि का प्रभाव अलग है लेकिन अष्टम में है। अब मीन राशि शयन कक्ष की भी है, शयन कक्ष में गुप्तता लेके बैठा है, पत्नी के होने के बावजूद बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिकोडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें घुमानी पड़ती हैं, लेकिन जब ये खुलता है तो बहुत कुछ बढ़िया खुलता है, मतलब राज बड़े अच्छे खुलते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मकर का शुक्र अगर 10वें 8वें घर में हो तो शादी के बाद नौकरी छूट जाती है साहब, क्योंकि आठवां घर पत्नी का सुख है, मकर राशि कैरियर, स्त्री आते ही कैरियर गया या लेडीज के कैरियर बदलेगा। अगर सर नवम में है नवम हाउस धर्म कर्म और पिता से संबंधित है, धर्म कर्म और पिता से संबंधित है। अच्छा, हो सकता है कि पिता के काम को आगे बढ़ाए या पिता का काम ना करना चाहे, इस तरह की बातें देखने में आएंगी। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें भी देखी जाएंगी, लेकिन वक्री ग्रह रिपीटेड ऑर्डर में काम कराते हैं और कुछ आक्रामकता देते हैं, वैसे पॉजिटिवली या नेगेटिव अचानक करवा देंगे, एकदम ड्रास्टिकली चेंज। जैसे एक उदाहरण आपने शायद हमने इसी सेशन में या पिछले सेशन में प्रमोद जी को याद होगा, एक कुंडली देखी थी, वो फरीदाबाद के थे, वो पहले वो रहते थे फरीदाबाद, अचानक उनके पिता का काम दिनेश जी उनके पिता का कुछ हुआ और वो सीधा फिर गुड़गांव ये गाजियाबाद आ गए। नहीं पहले गाजियाबाद थे वो, फिर बाद में फरीदाबाद आ गए थे। हाँ, वो पिता का काम संभालना पड़ा ना उनको, अचानक कुछ ऐसा था ना। हाँ। तो ये वो देखिए वो ड्रास्टिक चेंज है, वो उनका 9th लॉर्ड ने उनकी ट्रांसफॉर्म कर दिया, जीवन को चेंज कर दिया, तो पिता के कारण चेंज हुआ जी। ये इस तरह की बातें हैं जो मतलब आपको डेली यूज में देखने को मिलेंगी और अचानक मिलेंगी, बड़ी तीव्रता से मिलेंगी, ये एकदम होगा। अच्छा, एक पे और जैसे कुछ बच्चों के ना काफी बच्चों के जुपिटर रेट्रो है, तो जैसे मान लो परेशान है तो उनको ये कहा जा सकता है कि भाई आप परेशान मत हो, दोबारा मौका मिलेगा आपको, बार बार कोशिश करेंगे तो आप उससे सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहा जा सकता है 100%। और मान लो किसी के निकट भविष्य में जुपिटर की महादशा आ रही है तो कहा जा सकता है कि तू थोड़ा सा रुक जा, कोशिश कर और निकल जाएगा इसमें से। बिल्कुल नहीं किशोर जी, जो चीजें आपने बताई हैं वो तभी एक्टिव होंगे जब गोचर में ग्रह वक्री होगा। हाँ जी, चाहे दशा हो चाहे ना हो। हाँ, आपकी कुंडली में भी वक्री हो और गोचर में जब वक्री होगा तो वो प्रभाव इफेक्टिवली हो जाएगा। इसका दशा से कोई मतलब नहीं है ना, दशा से फर्क नहीं पड़ेगा। दशा में तो मैंने कहा ना, दशा का सिम्टम क्या है, मान लीजिए गुरु की महादशा है, गुरु वक्री है आपका, ठीक है, आकाश में वक्री नहीं हो रहा, तो वो काम तब रिपीट नहीं कराएगा। आदमी का मन करेगा दोबारा पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ कब पाएगा जब वो आकाश में वक्री हो जाएगा, तब वो एडमिशन ले लेगा।
इसीलिए जो बाहर के ग्रह हैं वो ज्यादा समय तक वक्री होते हैं। मंगल को देखो 6 महीने वक्री हो जाता है, 2 महीने वक्री रहता है। जुपिटर 5 महीने वक्री हो जाता है। शनि और बड़ा वक्री हो सकता है, लेकिन जो अंदर के ग्रह हैं बुध और शुक्र बहुत कम समय के लिए वक्री होते हैं। तो सर इसमें अगर कुंडली देखते हुए हम ये देखें कि अगर उसके कारक ग्रह वक्री हैं तो ये उसके लिए अच्छा है। बिल्कुल है, मैं और बार-बार अगर कह रहा मारक हूं, ग्रह, मैंने क्या कहा भाई साहब कि वक्री ग्रह मिलना एक रेयर फिनोमिना है भाई। आपको भगवान ने चुना है कि कोई कर्म तेरा छूट गया तो उसको पूरा कर ले, ये बहुत रेयर बात है नहीं भाई। सर, इसमें अगर मान लो कि सपोज तुला लगन की कुंडली है और उसमें गुरु वक्री है तो वो तो उसके लिए गलत वो हो तो गया ना जी। कारक नहीं है उसके लिए, वो उसके भाई हाँ से तो संबंधित मतलब, कोई कर्म करवाएगा। वो उसके भाई बहनों का मालिक है, ठीक है, और छठे घर का मालिक है। भाई बहन, मामा और काफी हद तक दुश्मनों से संबंधित कोई रुका हुआ कर्म है जिसको वो पूरा करेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है कि उसका कारक ग्रह भी होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर कुंडली देखते हुए। जैसे अच्छा जैसे अच्छा कि अच्छा, भाई बहनों की पढ़ाई वो दोबारा पूरी करवाए, खुद ना पढ़े उनको पढ़ा दे, जी 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 जी, ठीक है, या अच्छा अच्छा अच्छा, अपना एडमिशन ना लेके भाई का एडमिशन करवा दे। तो इस तरह की बातें आएंगी। और छठा घर क्योंकि कंपटीशंस का भी है तो उससे रिलेटेड भी है, और भाई बहनों से चौथा भी है तो भाई बहनों का सुख भी देखा जाएगा उससे। तो उनको सुखों में बढ़ाने के लिए ये अपना कुछ खर्चा करेगा, इन्वॉल्व कर लेगा, क्योंकि पिछला कर्म रुक कर आया था। ठीक, ये सर हो गई बकरी बात। मैं अभी उसकी अनिल अंबानी की कुंडली देख रहा था। जी, उसमें क्या है कि गुरु उसके 11वें बैठा हुआ है वक्री होके। आप देख लो। हाँ, और अब उसका शनि शनि की दशा चल रही है। अब जुलाई 2021 से शनि में शुक्र आ रहा है और आप ये देखिए कि उसकी सारी कंपनियां आज शेयर मार्केट में सारे हाई जा रही हैं। देखो मैंने कहा ना कि सर ग्रह तो आपको एक हिंट दे रहा है, आप उससे किस प्रकार मूवमेंट लेंगे ये बहुत बड़ी बात है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके अधिकतर ग्रह को बैलेंस कर लेते हैं, अधिकतर ग्रहों के उपाय सेट करके चलते हैं। जैसे कि शनि खराब है तो उन्होंने इतने वर्कर रखे हुए, उनको तनख्वाह दे रहे तो शनि अपने आप अच्छा हो गया। सीधी सी बात है ना, तो ये भी समझना है लोगों का। देखिए शुक्र खराब है तो वो पार्टी सर्कल डेवलप कर लिया उन्होंने, जबरदस्त पार्टी मनाते हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, तो उनका वो बढ़िया हो जाएगा। तो बड़े लोगों के साथ अच्छी, मैंने कहा ना कि पैसे में ये क्वालिटी है कि वो आपके अच्छे बुरे को ढकने की हिम्मत रखता है। अब वो उसमें जी जी अच्छे जी, कर्म भी होंगे बुरे भी होंगे, वो अलग कंसर्न है। डिपेंड ये करेगा कि आपकी सोच कैसी है, आपका बैकअप कैसा है। ठीक है सर, ये सब चीजें। चलिए सर।